अब चलिए बात करते हैं नेचुरल डिजास्टर्स की। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का द अर्थ न्यूज में। खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए आपको बता दें कि कल देर रात को रामबन के कई सारे इलाकों में भूकंप के कई सारे मामले सामने आए हैं और पूरी बात आपको बता दें कि पता चला है कि 2.4 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक कल रात को महसूस किया गया रामबन डिस्ट्रिक्ट में। अब नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के हिसाब से इस पूरे झटके की टाइमिंग की अगर बात करें तो पता चली है रात के ठीक 11:15 बजे। जी हाँ, तो ये जो अर्थक्वेक है या फिर यूं कहे कि ये जो भूकंप है, इस भूकंप की 10 किलोमीटर नीचे, जी हाँ, जमीन के 10 किलोमीटर नीचे तक इस भूकंप को, इसका एपिसेंटर जो है वो पाया गया है। अब रही बात इसकी, तो कहा जा रहा है कि इसकी 2.4 रिक्टर स्केल के ऊपर इसको मेजर किया गया है। जी हाँ, 2.4 रिक्टर के हिसाब से इसको एक माइल्ड भूकंप जरूर माना जा सकता है। और इसी के साथ आपको बता दें कि फिलहाल इस मामले में कैजुअलिटीज कोई सामने नहीं आई है, कोई डैमेज रिपोर्ट नहीं हुआ है। पर इस सब के चलते जो कल देर रात को ये भूकंप का मामला सामने आया, उसकी वजह से लोग थोड़े से घबरा गए थे, परेशान भी हो चुके थे। और अगर इस रीजन की बात करें तो यहाँ पर जो फॉल्ट लाइंस हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर देर रात को भूकंप आना लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक घबराहट का विषय बन चुका था। इस सब के चलते यूनियन टेरिटरी की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फिलहाल पूरे एरिया को मॉनिटर कर रही है और लगातार चेक किया जा रहा है कि कहीं कोई और भूकंप का किसी तरीके की संभावना तो नहीं बनते जा रही है। अब चलिए बात करेंगे श्रीनगर की। अब श्रीनगर की अगर बात करें तो आपको बता दें कि इसी तरह के भूकंप के झटके सिर्फ रामबन में ही महसूस नहीं किए गए, ये महसूस कश्मीर में भी किए गए हैं। जी हाँ, अब कश्मीर की बात करेंगे, श्रीनगर की बात करेंगे। श्रीनगर के साथ साथ और भी कई सारी अलग अलग इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां पर इस भूकंप को कश्मीर वैली में भी महसूस किया गया। अब बात करेंगे अगर इस भूकंप की, तो कल देर रात को वहां पर भी भूकंप आया था और कहा जा रहा है कि जब वहां पर ये भूकंप की घटना सामने आई तब उसके समय लोग काफी ज्यादा डर गए, काफी ज्यादा घबरा गए थे और इसी के साथ लोगों के बीच में एक पैनिक का माहौल क्रिएट हो गया था। काफी सेकंड्स तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए श्रीनगर की कैपिटल सिटी में। और जो श्रीनगर कैपिटल सिटी के आसपास की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी कि बडगाम, गांदरबल, बारामूला, इन सभी इलाकों में इस खास तौर के इस भूकंप को और इनके झटकों को जरूर महसूस किया गया। बात करेंगे नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी की, जो भूकंप के झटकों के बारे में सारी जानकारी देती है। उनकी कुछ रिपोर्ट्स ने ये सजेस्ट किया है कि ये इतना जरूर झटका तेज था इसका कि जिसकी वजह से लोगों के घरों की खिड़कियां और फर्नीचर मूव हो रहे थे, जिसकी वजह से लोग डर के मारे अपने घर से बाहर निकल गए। और फिर उसके बाद लोकल अथॉरिटीज ने तो यहाँ तक कंफर्म कर दिया कि कुछ लोग डर के मारे अपने घर के बाहर आकर दुआ मांगते हुए नजर आए कि किसी भी तरह का कोई नुकसान इसके चलते नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ लोकल अथॉरिटी से जब हमने बात करने की कोशिश की तो वहां से पता चला कि वहां पर कोई भी कैजुअलिटीज सामने फिलहाल बिल्कुल भी नहीं आई है। कई सारे कंजस्टेड एरिया हैं श्रीनगर की ओल्ड सिटी में, जहां पर लोग सड़कों के ऊपर निकल आए थे डर के मारे और काफी सारे लोगों को दुआ मांगते हुए भी देखा गया और लोग घबरा भी चुके थे, छोटे छोटे बच्चे घबरा चुके थे। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने फिलहाल लोगों को ये कहा है कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप शांत रहें और हो सके जब भी आपको भूकंप की कोई सिचुएशन आपको फील होती है कि भूकंप आप महसूस कर पा रहे, उसके झटके महसूस कर पा रहे, तो उस दौरान खासकर आपको लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और लोगों को कहा है कि ऐसी बिल्डिंग्स जो पुरानी हैं उन बिल्डिंग्स से फिलहाल वहां पर विजिट करने से बचें। और कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर में कई सारे सीस्मिक जोन्स हैं 5 और 4, जिसकी वजह से कश्मीर में काफी सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर अर्थक्वेक की वजह से ज्यादा नुकसान हो सकता है। कहीं ना कहीं ये जो एक अर्थक्वेक महसूस किया गया है, ये जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, इसकी वजह से कल लोगों में काफी ज्यादा डर का माहौल क्रिएट हो चुका था, लोग घबरा चुके थे। पर अथॉरिटीज ने फिलहाल लोगों से ये साफ तौर पर गुजारिश की है कि वो ऐसे माहौल में डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि ऐसे में लोगों के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज साथ साथ समय पर जुड़ी हुई हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, अब नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के थ्रू यहाँ पर इस भूकंप की क्या और कोई संभावना होने वाली है, हो
सकती है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की लगातार कोशिश जारी है। लगातार रीडिंग्स ली जा रही हैं और साथ में चेक किया जा रहा है कि कहीं और किसी आने वाले भूकंप की कोई दस्तक तो नहीं होने वाली है। हालांकि फिलहाल के लिए जो भी लोग हैं उन सबसे ये कहा जा चुका है कि आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, एलिवेटर्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है जब भी आपको कभी भूकंप के झटके महसूस हो। चलिए तब तक के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। द न्यूज़ देखते रहे। नमस्कार।